अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज के दौरे पर है। 1 डाउन 1 मोर टू गो। पहले टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक ऐसा टेस्ट मैच जो हम जीत सकते थे, लेकिन हमारी रीसेंट फॉर्म और परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि हाथ में आया हुआ मैच भी हाथ से निकल जाता है। अब दूसरे टेस्ट मैच में क्या होगा? रिसेंटली हमारी जो क्रिकेट का हाल है, इसी वजह से हम WTC के साइकिल में आखिरी नंबर्स पर फिनिश कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच, अमेरिका में, पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए काफी काम किया है, आप समझ ही गए होंगे। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। जलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शुक्रिया आपका और इनविटेशन का शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। आई एम वेरी गुड डूइंग विद क्रिकेट समथिंग हियर एंड देयर जी। अमेरिका में भी कुछ क्रिकेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी हम यहाँ डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो हमारा तो पैशन क्रिकेट है और क्रिकेट के साथ ही अटैच रहते हैं। बिल्कुल सही है। वो आपकी जो एक्टिविटीज हैं, जो काम चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो मसला जिसपे हर क्रिकेट फैन परेशान है कि हमारी क्रिकेट ने ये नोज डाइव कैसे ली है कि हम, ठीक है, बड़ी टीमों से खेलते हैं तो हमें भी प्रैक्टिकल रहना चाहिए कि इस वक्त हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, साउथ अफ्रीका को हराना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हैं, जो ऑन पेपर एंड ऑन द फील्ड आपके जैसी टीम है, और वो आपको मौका दे रही है, लेकिन आप नो थैंक्स कह के पीछे हट रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, यही एक अफसोसनाक बात है। जैसे आपने कहा कि बड़ी टीमों से चले, आपका मुकाबला नहीं होता। अब तो हम छोटी टीमों से भी हार रहे हैं। जैसे हमने देखा बांग्लादेश से, हम वो जिम्बाब्वे भी से हार रहे हैं, हम उनसे हार रहे हैं, हम होम भी हार रहे हैं और अभी भी हार रहे हैं। हैं, और इवन वेस्ट इंडीज हमें यहाँ हरा के चली गई। ये ऐसी बात है कि जो आज तक ये एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब कहीं बहुत बड़ी खराबी है जिसकी वजह से हम ये कर नहीं पा रहे। उसमें प्लेयर की अपनी कमी भी हो सकती है, निजाम की भी कमी हो सकती है, क्योंकि ये तो सिम्टम है कि हम हार गए, मगर इस हारने की हमें वजह ढूंढनी है। जो मेरे पास वजह है वो तो ये है कि मैं इसको पिछले मे बी मोर देन 5-6 ईयर से बात कर रहा हूँ कि भाई क्रिकेट अगर सही होगी तो ग्रास रूट से सही होगी। वजह भी उसकी बताता हूँ कि क्योंकि हमारा जो बच्चा है, जिसे हम रॉ टैलेंट कहते हैं, 10 साल का, वो किसी से कम नहीं है। तो फिर हम जब इंटरनेशनल प्लेयर बनाते हैं तो वो इतने फ्लॉज के साथ क्यों आता है? तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारी जो डेवलपमेंट आजकल के हवाले से, इस मॉडर्न डेज क्रिकेट के हवाले से, वो बीच में कहीं उसको मैच नहीं कर रहे। हम नहीं मैच कर रहे, ना तो हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्स है जो डेवलप करे, और ना हमारे पास अच्छे प्रोग्राम है। शॉर्ट टर्म पे हम हर काम कर रहे होते हैं। देखें, दुनिया में अब ग्रास रूट्स क्रिकेट की डेवलपमेंट कम से कम 4 साल रेजिडेंस, ये हमारा नेबरिंग कंट्री 4 साल लगता है स्टेट लेवल पे, एक बच्चे को ले लेता है, 4 साल अपने पास रखता है, पढ़ाता है, लिखाता है, क्रिकेट सिखाता है। इवन बांग्लादेश में 5 साल रख रहे हैं। हमारा तो 6 हफ्ते से ज्यादा प्रोग्राम ही नहीं होता। तो एक तो बड़ी वजह यह है कि हमें सोचना पड़ेगा, अपनी चीजों को सही करना है, और सब्र करना पड़ेगा कि जब ये वाला लॉट, जिसे हम ग्रास रूट्स कह रहे हैं, ये 3 साल और इवन 5 साल के बाद जब आएगा डेवलप होके, वो भी जब हम डेवलपमेंट सही करेंगे तो ये प्लेयर ऐसा होगा जो कम्पीट कर सकता है। क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, हमें डेवलप करना है, वो नहीं है। तो जब भी हम आगे इंटरनेशनल क्रिकेट, दूसरी टीमें पहले चले, हम जब अपने दौर की मैं बात करूं तो हम ज्यादातर टैलेंट पे खेलते थे, और वो दूसरी टीमें भी इसी तरह से थी। मगर अब चेंज आया, मॉडर्न डेज क्रिकेट जिसे हम कह रहे हैं, वहां डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस है, फिटनेस पे बहुत फोकस है। तो हम अभी तक वही काम कर रहे हैं जो 80s में हो रहा था। तो इसलिए गैप बहुत बड़ा हो गया है। उस गैप को कम किया जा सकता है अगर हमारी प्लानिंग अच्छी हो, हमारे पास लोग अच्छे हो, और अकाउंटेबिलिटी हो, और 3 एरिया में, मतलब 3 उसमें डिवीजन में, मैं इसको कहूँ सही करेंगे, ग्रास रूट लॉन्ग टर्म पे होगा, मिड टर्म पे हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट को करेंगे, और हमें पाकिस्तान टीम को भी शॉर्ट टर्म पे करना है। कुछ चीजें हम डिसीजन मेकिंग, आपने खुद ही कह दिया, वरना मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि ये तो आप बता रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल, जिसके लिए हम सब्र करने को तैयार है। अगर हमें आज कोई बीज लगता हुआ दिखाई दे ना, अगर आज दिखेगा कि कोई पौधा लगाया जा रहा है, कल दरख्त बनेगा, तो हम इस पे सब्र करने को तैयार हैं। ये तो हो गई आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये है कि अब इसी लॉट के आगे पीछे हम घूमे जा रहे हैं, इसको कप्तान, उसको हटाया, उसको कप्तान, इसको हटाया, इसका कब हल निकलेगा? और इस मैच में मोर देन एनीथिंग मुझे ये फीलिंग आई कि आप मेंटली हार चुके होते हैं। आपको कंडीशन से प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको सिचुएशन से प्रॉब्लम हो रही है कि मैं 4th इनिंग में बैटिंग कैसे करूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। 200 बहुत बड़ा स्कोर है, तो इससे तो हमें बाहर निकलना होगा ना किसी तरह से। डेफिनेटली देखें, जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म पे हम
काम करेंगे ग्रास रूट्स पे और मिड टर्म पे हम अपनी डोमेस्टिक उसको सही करेंगे और शॉर्ट टर्म पे डेफिनेटली पाकिस्तान टीम तो मौजूद है ना, तो उसे बंद तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो उसको भी कुछ सही किया जा सकता है। उसमें छोटी छोटी चीजों से आप अपनी, जिसे हम कहते हैं, सिलेक्शन अच्छी कर लें, कॉम्बिनेशन अच्छा बना लें, प्रैक्टिस उनकी जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन अच्छी कर लें और रोल डिफाइन करके अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट लाएं। हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाते क्योंकि हम वैल्यूज सेट नहीं करते। अकाउंटेबिलिटी करने का भी एक तरीका है। मैं तुमसे कहूँ कि तुम अच्छा नहीं खेले तो मैं क्या कहूंगा, क्यों नहीं अच्छा खेले? आपसे मैंने क्या कहा था कि अच्छा कैसे खेलेगा? हाँ। तो जब मैं वो सेट ही नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं आपसे पूछ नहीं सकता। यहाँ पे थोड़ा सेल्फिशनेस हम देखते हैं, कुछ थोड़ी सी ग्रुपिंग भी देखते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हम शॉर्ट टर्म पे सही कर सकते हैं और जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं उनको इस लेवल पे काम करने वाली सलाहियत होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं सरफराज या असद शफीक है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं ट्रेनिंग है। नहीं ली है, उन्हें बात करनी नहीं आएगी क्योंकि ये भी सीखना होता है। मीटिंग कैसे करते हैं ये भी सीखना है, सही बात। ये हमने सीखा है। एजेंडा कैसे बनाते हैं सीखा है, कब किससे बात करनी है और उसको किस तरह आपने ये एहसास दिलाना है कि वो अपना 100% डिलीवर करे। तो अगर कोई प्लेयर 100% डिलीवर करे तो वो भी एक कोच की जीत होती है, मगर उसे कराना कैसे होगा, उससे निकलवाना ना, ये बड़ा मैटर तो करता है। जो चीजें आपने कही कि जी हम सिचुएशन तो प्लेयर होने नहीं चाहिए, हमें हमेशा कंडीशनल अडॉप्ट होनी, कंडीशन को अडॉप्ट करना आना चाहिए, सिचुएशन तो जहन में आनी नहीं चाहिए। इसमें जो हम हारने की वजह वो यही है कि हम बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। असल में जो मेंटल टफनेस की जो हम बात करते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ की, ये होती है कोई काम आपको दिया जा रहा है करने को, अब आपके जहन में ये आ जाए ये मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वही ये फियर ऑफ फेलियर जो है, स्ट्रेस कह लें इसको, मेंटल वीकनेस कह लें, वो चीज है। इसकी डेवलप करने के लिए भी आपको डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ते हैं। देखिए अब आप इसी मैच में देखें ना, जो आपके फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म करते हैं बड़े मजे से, उनसे सेकंड इनिंग में नहीं हो पाता, उस चीज का वो प्रेशर लेते हैं। फिर आपकी जो टेल है वो दुनिया की सबसे लंबी टेल है, 2-3 आउट होते ही शुरू हो जाती है और ये अब एक मजाक बन गया। पिछली 14 कंसेक्यूटिव इनिंग्स में पाकिस्तान टीम की 5 विकेटें अंडर 100 रन गिरी हैं, 14 कंसेक्यूटिव। अब ये रिकॉर्ड तो मैंने निकाल लिया, दूसरा मुझे एक निकालना है कि दूसरे कितने बना रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि उनकी टेल जो है हमारे खिलाफ रन करती है हमेशा। देखिए हाँ, ये भी अब वही वाली बात है जो अभी हम बात कर रहे थे, ये प्लानिंग का पार्ट होता है। अब आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो लेट ऑर्डर में बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, तो हमें उन्हें डेवलप करना होगा कि आप उन्हें रोल देना होगा लेट ऑर्डर में भी बैटिंग का, क्योंकि जैसे आपने कहा टेल बहुत हमारी वीक है या बहुत लंबी है, तो वो तो हर वो टीम जिसकी टेल लंबी होगी वो हमेशा मुसीबत में रहेगी। हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है और टीमों को देखा है, 5 आउट करना तो आसान है मगर बाद वाले बड़ी मुश्किल से आउट होते हैं। वहां क्या होता है, वो रेजिलियंस शो करते हैं, आप पे वो नेगेटिव इंपैक्ट डलता है और आप जो भी आप अगर जैसे हमारे साथ ये होता रहा पाकिस्तान टीम के साथ, जल्दी आउट कर लिया हम बाद वाले आउट नहीं हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है, फिर हमारी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, उसको देख के हम अच्छे डिसीजन नहीं ले रहे होते। ये सब चीजें काउंट होती है क्रिकेट की परफॉर्मेंस में, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होती है क्रिकेट में। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं और फिर आप बाहर आ रहे हैं फिर प्लान लेके जा रहे हैं, वहीं आपको एक ओवर भी अगर आप लेट हो जाते हैं